इस एपिसोड की शुरुआत में हम स्कूल का सीन देखते हैं जहां पर कुछ लड़के मिलकर एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं। अभी एक लड़का उस लड़की पर पानी डाल देता है। उस लड़की पर पानी डालने के बाद वो लड़का उस लड़की से कहता है, अगर तुम्हें हमसे कोई प्रॉब्लम है और तुम हमारी शिकायत करना चाहती हो तो जाकर अपने मम्मी पापा से हमारी शिकायत करो। अरे हाँ, अब मुझे याद आया, तुम्हारे पास तो मम्मी पापा भी नहीं हैं, तुम तो अनाथ हो, तुम कितनी पथेटिक हो। फिर दूसरी लड़की उस लड़की से कहती है, तुम सच में ऐसी कीड़ों जैसी ज़िंदगी जीना चाहती हो? ऐसे ही लोगों को होपलेस कहा जाता है। इस लड़की को मिलकर वो सभी लड़के लड़कियां परेशान कर रहे होते हैं। उस लड़के का नाम हना होता है। हना अपने कपड़ों को गाड़ते हुए कहती है, आज मेरे माता पिता की 10वीं डेथ एनिवर्सरी है। इसके बाद हम लोग हना के आंट के घर का सीन देखते हैं। हना के माता पिता के मरने के बाद वो उसके आंटी और अंकल के साथ रहती थी। तभी हना उसके आंटी से कहती है, आप चाहती हैं कि मैं आपके घर को छोड़ दूं। तभी हना की आंटी हना से माफ़ी मांगते हुए कहती हैं, तुम्हें पता ही है कि महंगाई कितनी बढ़ गई है और हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि हम तुम्हारा ध्यान रख सके। इसके अलावा हमारा खुद का भी एक बच्चा है, इसीलिए हम तुम दोनों का एक साथ ध्यान नहीं रख सकते। तुम्हारे लिए मैंने अपने रिश्तेदारों से भी बात किया, पर तुम्हें अपने साथ रखने के लिए कोई भी तैयार नहीं हुआ। इसीलिए अगर तुम तैयार हो तो हम तुम्हें अनाथ आश्रम भेज देंगे। वैसे भी अनाथ आश्रम कोई इतनी भी बेकार जगह नहीं है, तो मैं आशा करती हूँ कि तुम अनाथ आश्रम जाने की बात से दुखी नहीं होगी। अपने आंटी की बात सुनकर हना अपने आंटी से कहती है, इसमें दुखी होने वाली कौन सी बात है? वैसे भी मैं यहाँ से बिलोंग नहीं करती और मुझे माफ़ करना आप लोगों पर बोझ बनने के लिए। फिर हना झूठी मुस्कुराहट के साथ अपने आंटी से कहती है, आप चिंता मत करो, जैसे ही मुझे रहने के लिए दूसरी जगह मिल जाती है वैसे ही मैं आपका घर छोड़ दूंगी। अच्छा, तो रात बहुत हो गई है, अब मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट बोलकर हना वहाँ से चली जाती है। हना के वहाँ से जाने के बाद हना की आंटी अपने सर पर हाथ रखकर अपने पति से कहती है, हमेशा मुझे इस लड़की को बुरी खबर क्यों सुनानी पड़ती है? इस पर उसका पति उससे कहता है, एक औरत ही दूसरे औरत को अच्छे से समझ सकती है, इसीलिए तुमसे अच्छा उससे कोई और बात नहीं कर सकता। अभी हना की आंटी अपने पति से कहती है, हना जानबूझकर ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही है कि सब कुछ ठीक है। वो ये सब करके मुझे उसके लिए बुरा महसूस करवाने की कोशिश कर रही है। बस मैं यही आशा करती हूँ कि कोई कार उसे उड़ा दे। हना अपने आंटी की बात सुनकर कहती है, मैं पहले से ही जानती थी कि एक न एक दिन ऐसा आएगा जब वो लोग मुझे घर से धक्के मारकर निकाल देंगे। अब इससे भी ज़्यादा क्या बुरा हो सकता है? शायद अब सब कुछ अच्छा होगा। फिर हना रोने लगती है। वो रोते हुए कहती है, क्या कभी भी मेरी ज़िंदगी सही हो पाएगी? मैंने जब से सोचना चालू किया है तब से मुझे यही बात समझ में आई है कि बिना होप के जीने से अच्छा कई गुना मर जाना है। ये बातें उस इंसान ने कही थी जिसे मैं पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मिस करती हूँ। पर तभी मुझे मेरे मरे हुए पिता के पास से एक ईमेल आता है। उस ईमेल में लिखा होता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारी ज़िंदगी एकदम बेकार और दुख भरी है और तुम्हारे बैड लक का क्या कहना हो अकेले 100 लोगों पर भारी है। तुम्हारी ज़िंदगी एकदम ज़ीरो हो गई है। अगर तुम अपनी ज़िंदगी से परेशान होकर मरना चाहती हो तो मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। ये एक लाइफ रिबिल्डिंग सर्वाइवल गेम है। तुम अपने ज़िंदगी को ठीक करने के लिए ज़ीरो से स्टार्ट कर सकती हो। हम तुम्हें ज़ीरो गेम का हिस्सा बनने का ऑफ़र देते हैं। अगर तुम इस गेम में भाग लेना चाहती हो तो तुम्हें इस पते पर जाना होगा। इसके बाद हना उस एड्रेस पर जाते समय मन ही मन सोचती है, लाइफ रिबिल्डिंग गेम, ये कितना फालतू ईमेल है। और उस एड्रेस में जो सीक्रेट कोड था उसके बारे में मैं जानती हूँ। सच में ये ईमेल मुझे मेरे मरे हुए पिता ने ही भेजा है। मुझे पता है कि एक मरे हुए इंसान के द्वारा ईमेल भेजना नामुमकिन है। जो सीक्रेट कोड XXX है, यही वर्ड काफ़ी है ये साबित करने के लिए कि वो ईमेल मेरे पिता ने ही भेजा है। फिर हना कहती है, जब मैं छोटी बच्ची थी तब मेरे पिता एक फ़ोटोग्राफ़र थे। हम दोनों टूटी हुई खाली पुरानी बिल्डिंगों के फ़ोटो लेते थे और उसे अपने हाइड आउट में बदल देते थे। पहला एक्स एंट्रेंस पर है और दूसरा टेलीफोन बूथ पर और आखिरी एक्स एनली के सबसे अंदर। तभी हना आखिरी के एक्स के यहाँ पहुँच जाती है, पर जिस दरवाजे पर एक्स बना होता है उसी दरवाजे पर एक्स मार्क वाला एक कार्ड चिपका होता है। तभी हना कहती है, मुझे शक है
इस हाइडआउट के बारे में मेरे पिता और मेरे अलावा किसी और को नहीं पता था। इसके बाद ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।